हेलो बच्चों, मैं फिर एक बार आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। अब जैसे कि हम बोले थे पिछले वीडियो में कि जो आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो टॉपिक आपका बचा हुआ था, टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको बताए थे यूनिवर्सल रिलेशन, इम्पिटी रिलेशन, ये दोनों टाइप का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन और फिर बाइनरी रिलेशन, और उसके बाद आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलिए टॉपिक यहाँ रिलेशन चूंकि पढ़ रहे हैं तो हम लोग रिलेशन ही लिख देते हैं। अब पहला टॉपिक आज का रहेगा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ ए रिलेशन आर is said to be identity relation if R equal to AB such that A equal to B and AB belongs to A। यहाँ एक चीज हम लोग जोड़ सकते हैं, रिलेशन R is said to be identity relation on set A if R equal to AB such that A equal to B and AB belongs to A for all AB belongs to A, for all AB belongs to A। इसको आप हटा सकते हैं या रहने दीजिए इसको भी। यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे इफ A इक्वल टू 1 2 3 एंड R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 is R identity relation on set A। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहे हैं, जो डिफिनेशन लिखे हैं उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए बी जो भी ऑर्डर पेयर आर में होगा उसमें फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ ए है और सेकंड कंपोनेंट क्या है बी है, तो ये दोनों ही क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर हम ए का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी अगर हम ए का वैल्यू 1 लेते हैं तो ऑटोमेटिक बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखिए, अब देखना ये है, सिंपल समझिए कि यहाँ अब यहाँ सेट ए में क्या है 1 2 3। अब बताइए 1 यानी एक्स ए का वैल्यू 1 लेंगे तो ऑर्डर पेयर क्या होगा 1 1, ये आपका आर में प्रेजेंट है, और 1 इक्वल टू 1 भी होता है। 2 2 ये भी आपका आर में प्रेजेंट है, 2 इक्वल टू 2 ये भी होता है। 3 3 ये भी आर में प्रेजेंट है और 3 इक्वल टू 3 भी होता है। यानी यहाँ सिंपल कहा जाए तो यहाँ इस सेट में जितना भी एलिमेंट है उसका सबका रिपीटेड होना चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या जितने भी एलिमेंट है उस सबका रिपीटेड होना चाहिए और उसके अलावा कोई और एलिमेंट आपका नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? अब यही यहाँ क्या है
1 2 3, अभी सबका रिपीटेड क्या है 1 1 2 2 3 3, जितना एलिमेंट था सबका रिपीटेड है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सो R इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। अगर यही ध्यान दीजिएगा, अब यही अगर हम यहाँ इस R के जगह चेंज कर दें, यहाँ 1 2 भी दे दें, तब ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि देखिए जितना भी एलिमेंट था सबका रिपीटेड तो है, लेकिन इसके अलावे भी यहाँ 1 2 आ गया। 1 2 R में तो है, लेकिन क्या 1 = 2 होगा आपका? नहीं होगा। 1 2 R में है, लेकिन 1 not = 2, इसलिए ये क्या होगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना है, जिस सेट पे आपको देखना है उसमें जो भी एलिमेंट होगा उसका रिपीटेड होना चाहिए और उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर ठीक से नहीं समझिएगा तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप गलती कर दीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कहता है कि जितने भी एलिमेंट है सबका रिपीटेड होना चाहिए और उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन ये कि जितना एलिमेंट है सबका रिपीटेड होना चाहिए, और दूसरा ये कि इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन के बाद बाइनरी रिलेशन। इससे पहले एक चीज आप लिख लीजिए, बाइनरी रिलेशन से पहले नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। If a set A has n element, then total number of identity relation is 1 and only 1 भी कहिएगा तो चलेगा। यानी किसी सेट में कितना भी एलिमेंट हो, आइडेंटिटी रिलेशन आपका एक ही होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ A 1 2 3, इसमें कह दिया 3 गो एलिमेंट है। अब कह दिया नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन तो एगो, और वो क्या होगा, कौन सा रिलेशन लिखने के लिए कह दे तो 1 1 2 2 3 3, ठीक है। और यही अगर यहाँ मान लीजिए 3 गो एलिमेंट दिया था, अब यही अगर आपसे 4 5 कर दे, अब बताइए कि आइडेंटिटी रिलेशन अब कै गो होगा, तो अभी भी आपका एक गो होगा, और वो रिलेशन क्या होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 और फिर क्या होगा 5 5। रिपीटेड के अलावा कुछ और हम रख ही नहीं सकते हैं। इसलिए याद रखना है, सेट में जितना भी एलिमेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइडेंटिटी हमेशा एक ही होगा। आइडेंटिटी रिलेशन एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन इफ आर सबसेट ए क्रॉस ए। पहले हम लोग लिखे थे आर सबसेट ए क्रॉस बी, अब यहाँ एक ही सेट पर हो गया, ए क्रॉस ए से होगा या बी क्रॉस बी से होगा या सी क्रॉस सी से हो, किसी एक ही सेट पर होगा
वैसा रिलेशन जो एक ही सेट पर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन। दैट मीन्स यहाँ डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिखिए, इफ आर सबसेट ए क्रॉस बी देन आर इज बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, लिखते हैं, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड आर इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 is are binary relation on set A। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन दे दिए A इक्वल टू 1 2 3, R भी आपको दे दिया 1 1 1 2 1 3। अब करें कि ये R जो दिया है क्या बाइनरी रिलेशन है किस पर, सेट ए पर। किस पर, सेट ए पर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, ए क्रॉस पहले ए निकालेंगे, 1 2 3 1 2 3, यहाँ आपका हो जाएगा और डॉट पेयर निकालिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यही होगा। अब बताइएगा, देखिए आर में हम लोग क्या लिखे थे, आर में पहला एलिमेंट था आपका यहाँ 1 1, दूसरा 1 2 और 1 3, यही आर में हम लोग लिखे थे। अब देखिए ये 1 1 पहला एलिमेंट हुआ और ये पहला एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, यानी 1 1 देखिए तो यहाँ है ना, ए क्रॉस ए में प्रेजेंट है। फिर क्या 1 2 ए क्रॉस ए में प्रेजेंट। फिर तीसरा क्या है 1 3, ये भी आपका ए क्रॉस ए में प्रेजेंट है। सो क्या कहेंगे, सो अब 3 गो एलिमेंट था, तीनों क्या है, ए क्रॉस ए में प्रेजेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि आर सबसेट है ए क्रॉस ए का। और जब सबसेट हो गया तो क्या कहेंगे, सो आर इज बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए। अब यहाँ देखिएगा, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, या इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। यहाँ इफ सेट ए हैज n element then total number of binary relation on set A is 2 की पावर n स्क्वायर। क्या हो गया, रूल याद रखना है, अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या होगा, 2 की पावर n स्क्वायर। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा इस पे, इफ a इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड
टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए। देखिए ए में कितना एलिमेंट है सॉल्यूशन में, यहाँ देखिए ए में कितना एलिमेंट है 3। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन हम लोग क्या पढ़े अभी रूल 2n², यानी n का वैल्यू कितना हो गया 3। अब यहाँ रख देना है 2n³ यानी कितना हो जाएगा 2n⁹, तो कितना होगा 512 आपका हो गया आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बाद सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पहले हम लोग तीनों जितना टॉपिक है मेन उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर बारी बारी से एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, फिर ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ लिखिएगा ए रिलेशन आर इज said to be reflexive if x belongs to R for all x belongs to R। x belongs to a relation R is said to be reflexive relation। एक चीज और जोड़ दीजिए on set A if x belongs to R for all x belongs to A। एग्जाम्पल देखिएगा if A equal to 1 2 3 R equal to 1 1 1 2 2 2 3 3 is R a reflexive relation on set A। देखना है यहाँ काकर है रूल क्या है, इस रूल को जरूर याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है रूल, इसलिए इस रूल को भी आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू बारी बारी से आपको रखना है। x का वैल्यू अगर x का वैल्यू 1 होगा, x इक्वल टू 1, तो ऑर्डर पेयर हमारा क्या होगा, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी क्या 1 1 1। देखिए तो ये 1 1 R में है। चलिए x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, x का वैल्यू 2 लेंगे तो ऑर्डर पेयर हमारा क्या तैयार होगा 2 2। बताइए ये R में है, ये भी है। x का वैल्यू अगर 3 लेंगे तो आपका ऑर्डर पेयर क्या तैयार होगा 3 3, ये भी R में प्रेजेंट है। मतलब इसमें 3 को एलिमेंट था, तीनों का रिपीटेड है। अब उसके अलावा है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे यहाँ R क्या हो गया, क्या कहेंगे R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। वीडियो सही आ रहा है ना? हाँ दिख रहा है? हाँ सही आ रहा है।
बेकार है। अब दूसरा साइमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन R is said to be symmetric relation if xy belongs to R, then yx belongs to R। ध्यान दीजिएगा इस रूल पे, ये रूल ही इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए एग्जाम्पल देखिए, इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी आर इक्वल टू ए बी 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 is are symmetric relation on set A। सॉल्यूशन देखिए यहाँ, अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसका सब रिपीटेड वाले से कोई यहाँ बहस नहीं। रिपीटेड के केस में ये निश्चित रूप से अगर कोई ऑर्डर पेयर केवल आर में केवल रिपीटेड दिया है, केवल रिपीटेड दिया है, तो उस केस में वो सिमेट्रिक होता ही होता है। अनरिपीटेड जब दे देगा तो आपका वो सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ जो दिया हुआ है ऑर्डर पेयर, उसी ऑर्डर पेयर को हम लोग लेते हैं। पहला ऑर्डर पेयर है हमारा ए। अब इसलिए बोले कि रिपीटेड के केस में सिमेट्रिक इसलिए होगा, ये इसका अगर रिवर्स करेंगे, देख रहे हैं ना रूल क्या है, एक्स वाई है तो इसका उल्टा वाई एक्स। अब ए है तो एक का उल्टा क्या होगा, ए ही होगा, तो ये तो प्रेजेंट है ही। अब कहिएगा 2 बार लिख दे, लेकिन उसमें तो एक ही बार है। लेकिन हम लोग पढ़े थे ना सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है, इसलिए इसमें जितना बार यूज करना करिए, लेकिन लिखेंगे इसको एक ही बार। इसलिए रिपीटेड के केस में आपको चेक ही नहीं करना है। अगर अनरिपीटेड दिया है तो उस केस में आप अब चेक करिए। जैसे यहाँ ए बी अनरिपीटेड, अनरिपीटेड का मतलब अलग अलग, दोनों जब अलग अलग हो जाएगा तब देखना है कि सिमेट्रिक। अगर खाली रिपीटेड मतलब दोनों अगर सेम सेम दिया है, उस केस में क्या होगा, निश्चित रूप से सिमेट्रिक होगा। लेकिन जब अनरिपीटेड देगा, अलग अलग दे देगा, उस केस में आपका क्या होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ देखिए ए बी, अब इसका उल्टा क्या होगा, बी ए है क्या इधर आर में, नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। और भी हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको। नोट कर लीजिएगा लोग। अब देखिए तीसरा आपका टाइप ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation R is said to be transitive if
xy belongs to R and yz belongs to R, then xz belongs to R। यानी ये रूल इंपॉर्टेंट है, xy प्रेजेंट होगा, yz प्रेजेंट होगा, तब हमको xz देखना है। अगर ये दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है तब हमको xz नहीं देखना है, हमको xz तब देखना है जब ये दोनों आपका प्रेजेंट होगा, तभी हमको xz के बारे में डिस्कस करना है, नहीं तो नहीं करना है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल एक, आप if a इक्वल टू 1 2 3 4 r इक्वल टू 1 1 2 2 3 1 3 is r transitive relation on set A। यहाँ देखा जाए, यहाँ भी आपको रिपीटेड से कोई मतलब नहीं है, जैसे सिमेट्रिक में था उसी तरह से इसमें भी कोई रिपीटेड से मतलब नहीं। रिपीटेड है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अगर केवल रिपीटेड दिया है उस केस में निश्चित रूप से ये ट्रांजिटिव होगा, लेकिन रिपीटेड के साथ ही अनरिपीटेड भी दे दिया। अब देखना पड़ेगा क्या होगा, जब अनरिपीटेड दे देगा तो वहाँ आपको चेक करना होगा। देखिए जैसे यहाँ अनरिपीटेड में 1 2 है, 2 3 है और 1 3। अब हम पहला चीज़ इसमें डिसाइड कैसे करेंगे कि x कौन है, y कौन है, z कौन है। तो देखना यहाँ देखो रूल जो लिखे हम लोग उसमें यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो इसका सेकेंड कंपोनेंट और इसका फर्स्ट कंपोनेंट देख रहे हो सेम है। तो जब सेम है तो अब यहाँ आपको इस ऑर्डर इसमें खोजना है कि किस ऑर्डर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट मिल रहा है। तो यहाँ देखिए दोनों का मिल रहा है, मिल गया। तो चलिए यहाँ लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 बिलोंग्स टू R। अब देखो यहाँ क्या है, 2 ये मिल गया और जो मिल गया वो क्या हो गया y, इसके पहले का होगा x और इसके बाद क्या होगा z। अब बताइए x z में आपका क्या बनता है, x और z का पेयर बनाएंगे ऑर्डर पेयर, तो क्या बनेगा 1 और 3। 1 3 इधर R में है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अगर यही 1 3 इसमें नहीं रहता तो आपका ट्रांजिटिव नहीं होता। सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन R is said to be equivalence relation on equivalence relation if R is पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। यानी वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा
और ट्रांजिटिव भी होगा, उसी को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिससे ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे हम लोग निकालेंगे, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई सेट आपको दे दिया है और उस पर कहेगा कि नंबर ऑफ या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस निकालना होगा, तो कैसे हम लोग उसको निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम NCERT बुक का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।